कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। बीसीसीआई ने यूएई पर प्रेशर डालकर पीएसएल 2025 के बाकी मैचेस कैंसिल करा दिए। यानी पीएसएल 2025 पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बाकी जो 8 मैचेस बाकी थे उनको अब कैंसिल कर दिया गया है, जिस पर ये बातें चल रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने दुबई पर प्रेशर डाला कि आप ये मुकाबले होस्ट ना करें, जबकि पीसीबी कह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि ये मैचेस हमने ना इंडिया के प्रेशर पर कैंसिल किए ना दुबई आगे से मुकरा है। हमने ये मैचेस इसलिए कैंसिल किए क्योंकि मुल्क में पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर्स पर वार की कुछ कंडीशन चल रही है, सिचुएशन अच्छी नहीं है और ये माहौल क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। और विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कोई भी जो कंट्री हो वो ऑब्वियसली उस स्टेज पर होती है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसके लिए मुल्क पहले आता है और क्रिकेट और ट्रॉफीज और ये सारी चीजें बाद में आती हैं। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करेंगे, बल्कि आपके लिए मैं सवाल छोड़ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो पीएसएल के बाकी मैचेस कैंसिल हुए हैं ये क्यों कैंसिल हुए, क्या बीसीसीआई का प्रेशर था दुबई पर या फिर पीसीबी ने खुद कैंसिल किए? आप बताइएगा, ऑनेस्टी से जवाब दीजिएगा। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि आईपीएल 2025 क्या इंग्लैंड में होगी, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को, इंडिया को ऑफर की है कि जो आईपीएल के बाकी 13 मैचेस हैं वो अगर आप इंग्लैंड में कराना चाहते हैं तो हम आपके पास मौजूद है। एक बड़ा बोर्ड बीसीसीआई और उसके सामने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफर रखी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले पीएसएल की स्टोरी पे बात करते हैं कि मुकाबले कैंसिल क्यों हुए। ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि पाकिस्तान इंडिया में जंग के कुछ मामला छिड़ गए और जब ये मामला छिड़े तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो आवाज वो दूर तक गूंज सुनी गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर एक छोटा सा ड्रोन अटैक हुआ जिसको पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान ने डिटेक्ट कर लिया और फिर एट द एंड उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और दूसरी जानिब धर्मशाला में मैच जारी था आईपीएल का, तो उसके ऊपर कुछ तैयारे मंडलाने लगे, तो फिर उसके बाद वो मैच वहां से कैंसिल करना पड़ा और फिर पहले फैसला बात आई कि आईपीएल को जो है ना वो कैंसिल कर दिया गया, फिर बात आई कि एक हफ्ते के लिए कैंसिल किया गया। वो सारी स्टोरी आपको बताऊंगा। और पीएसएल को भी पहले कहा गया कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं, आज का मैच कैंसिल करते हैं, हम 4-5 दिनों बाद दुबई के साथ बातचीत करके दुबई में मैचेस करा लेंगे। और यूएई ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर ली, जो रिपोर्ट्स आ रही थी। अब यूएई ने जब ये ऑफर एक्सेप्ट की कि पीएसएल के जो बाकी मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि बीसीसीआई भी यूएई को ऑफर करता है कि हम भी आईपीएल वहां कराना चाहते हैं, लेकिन दुबई की हुकूमत उनको कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं। इतने में बीसीसीआई सामने आता है, वो कहता है कि हम इस बार एशिया कप नहीं होने देंगे और एशिया कप की जगह हम कराएंगे अपनी आईपीएल, क्योंकि आगे बीसीसीआई की अगर देखा जाए, टीम इंडिया का अगर आगे दौरा देखा जाए या जो आगे उनका शेड्यूल है वो काफी बिजी था। आपने इंग्लैंड का दौरा करना था, आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी थी, अगस्त तो पूरा, जून जुलाई तो इसी में निकल जाना था, तो फिर आपके पास सितंबर और अक्टूबर बचते थे। तो अक्टूबर में तो एशिया कप होता है और फिर एशिया कप की विंडो बचती थी। अब एशिया कप ना होता और आईपीएल होती, बातें तो वहां भी बिगड़ रही थी। और फिर एक खबर के मुताबिक जो है इंडिया ने और बीसीसीआई ने और ये जो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया भर के इस्टेब्लिशमेंट, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये नाम दूंगा, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। बल्कि मिलकर फैसला क्या किया, दुबई पर प्रेशर डाला कि आप इस जंग के मामले में बीच में टांग ना अड़ाएं, इसमें इन्वॉल्व ना हूं और पीएसएल वहां पर होस्ट ना करें। और जिसके बाद ये खबर आती है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है कैंसिल हो गई है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुबई मुकर गया था, दुबई ने कहा कि यूएई हुकूमत ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाह रहे और ना हम पीएसएल यहां पर होस्ट करेंगे। और ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद आईपीएल भी वहां पर ना हो। चर्चा करूंगा इसमें आगे जाकर। अब ये जब कहानी होती है तो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो सामने आती है, सामने उभर कर आते हैं पीसीबी के लोग और वो कहते हैं कि हम खुद इस लीग को कैंसिल कर रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी अगले तकरीबन 2-3 हफ्ते तक तो कोई ऐसी बात नहीं आएगी और 2-3 हफ्ते के बाद फैसला किया जाएगा कि पीएसएल का फ्यूचर में क्या किया जाए। और बाकी खिलाड़ी भी घर जाना शुरू हो गए हैं। अब दूसरी जानिब जो आईपीएल की स्टोरी है उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा आपको करके बताता हूं कि वहां कहानी क्या है। वहां अब सबसे पहले तो जो इंडियन प्रीमियर लीग की यानी आईपीएल की कोर कमेटी है उसने फैसला किया कि आईपीएल को हम एक हफ्ते के लिए कैंसिल करते हैं और एक हफ्ते के बाद अगर पाकिस्तान इंडिया के जो जंग के मामलात हैं अगर ये ठीक हो जाते हैं तो फिर आईपीएल हम अपने घर ही 2 से 3 ग्राउंड्स पर, जिनके नाम भी मैंने आपको दिन की वीडियो में बताए थे कि चेन्नई उनमें एक नाम आ रहा था, चेपक का, अब वो अभी नाम आ रहा है तो इसलिए मैंने वो शामिल किया। उसके अलावा अहमदाबाद, उसके अलावा अगर बात की जाए तो वानखेड़े और कोलकाता में 2-3 ग्राउंड्स पर मैचेस करा दिए जाएं, लेकिन ये एक हफ्ते के बाद देखा जाएगा कि सिचुएशन क्या होती है। दूसरी चीज ये है कि अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया बीसीसीआई को कि अगर आप आईपीएल के बाकी मैचेस प्ले ऑफ फाइनल्स में अगर कराना चाहते हैं तो इंग्लैंड हाजिर है। उसमें भी सोचो विचार जारी है और उसके अलावा दुबई का ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन अगर दुबई का ऑप्शन मौजूद है तो फिर दुबई तो ये कह रहा है कि मतलब उन्हीं जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो
उनसे जो क्या कहते हैं उससे वो एक पोस्टमार्टम करके एक निचोड़ सा निकलता है ना, उससे यही तो निकलता है कि जो दुबई है वो तो जंग में पड़ना ही नहीं चाह रहा, वो तो इन जंग के मामलात में टांग अड़ाना ही नहीं चाहता क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, वो किसी भी चीज को टच नहीं करना चाह रहा। तो फिर अगर आप पीएसएल होस्ट करके टच नहीं होना चाहते तो आईपीएल होस्ट करके कैसे टच करेंगे? तो ये एक ऑप्शन मौजूद था क्या कहते हैं बीसीसीआई के पास, और वहां पर बीसीसीआई ने फैसला किया कि अब साउथ अफ्रीका का ऑप्शन बीसीसीआई सोच रहा है, इंडिया सोच रहा है कि आईपीएल साउथ अफ्रीका में करा दें या फिर इंग्लैंड में करा दें, और दूसरी जानिब एक हफ्ते के बाद फैसला किया जाएगा कि जो क्या कहते हैं आईपीएल के बाकी मैचेस हैं वो करा दिए जाएं इंडिया में ही। अब पीएसएल का क्या हो सकता है? देखिए पीएसएल की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्या कहते हैं बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा करना है, तो सीरीज तो वो भी साथ ही है। उसके बाद आपके पास विंडो जरूर बचती है क्योंकि थोड़ा सा वो आपके पास एक टाइम बचता है क्योंकि 8 ही तो मैचेस बाकी हैं, आप 4-5 दिनों में लीग खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये सोचेंगे जरूर कि अगर लीग ऑर्गेनाइज करनी है पाकिस्तान में तो मैं भी खाली कराची में ही करा दें क्योंकि कराची में 5 स्टार होटल बिल्कुल करीब है, खिलाड़ी वहां से होटल से बिल्कुल सीधा 5-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहां पर आ जाते हैं, ग्राउंड में खेल के चले जाते हैं, साथ ही गोल्फ क्लब भी है, तो फिर वो एक सेफ एरिया हो सकता है। और उसके अलावा दुबई का ऑप्शन उसके बाद आपके पास जरूर मौजूद होगा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब दुबई के साथ ये सारे मामले हो चुके हैं, यूएई अगर नहीं अभी आपके साथ ताउन कर रहा तो दुबई में आप अपने मैचेस ना कराएं क्योंकि 10 साल आपने यूएई को एज अ होस्ट नेशन सर्व किया और यूएई की क्रिकेट को ग्रो करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था है और रहना नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसके बाद क्योंकि जब इस तरह का इशू होता है तो मे भी आप अपनी साख के लिए लड़ते हैं। बीसीसीआई नो डाउट दुनिया का सबसे मजबूत तरीन बोर्ड है, कमाओ पुत्र आईसीसी का 80% रेवेन्यू वहां से आता है, नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट, क्योंकि हमेशा सच बोलना चाहिए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कम नहीं है, सबसे ज्यादा जो मैच देखा जाता है वो पाकिस्तान इंडिया का देखा जाता है। और पीसीबी ने कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो फिर हाइब्रिड मॉडल पर आपको खेलनी पड़ी और 2026 तक हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट हुआ। तो हर किसी की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पीएसएल माफ किया, हाँ पीएसएल, क्योंकि आईपीएल का तो इशू चल रहा है ना, आईपीएल का तो इशू चल रहा है, या तो वो अपने मुल्क में करा देंगे या फिर इंग्लैंड में करा देंगे, उनके लिए तो इशू ही नहीं है, उनके लिए तो मतलब वो जहां मर्जी चाहेंगे, इतना स्ट्रांग बोर्ड है वो कहीं भी करा देंगे। तो पीएसएल अगर आपने करानी है तो अपने घर कराची कराइए, लाहौर में करा दीजिए या फिर किसी और जगह का सोचे, मैं भी दोहा कतर में करा दी जाए, लेकिन दुबई में नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।